Welcome to another video, guys. And 2025 has been officially called as the year of self care. और सेल्फ केयर में आ जाता है टॉप टू टो. तो हम स्टार्ट करेंगे आज टॉप से, यानी कि हमारे बालों से. हेयर मिस्टेक नंबर 1. हम अक्सर इंटरनेट पे देख के काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जो भी प्रोडक्ट हमें इंटरनेट पे बताए जाते हैं, हम देखते हैं इंस्टाग्राम की रील पे या यूट्यूब शॉर्ट पे, तो हम उसे डायरेक्ट बाय कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, और हम उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग कि वो हमारे बालों के लिए कितना, हमारे बाल और स्कैल्प के लिए कितना सूटेबल है या नहीं. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई भी हेयर केयर प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले बहुत केयरफुली उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए. द शैम्पू मस्ट नॉट कंटेन सल्फेट्स, पैराबेन एंड देयर आर सर्टेन अदर अल्कोहल्स एज वेल. तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई हार्मफुल केमिकल वहाँ पे पढ़ने में आ रहा है, तो डू नॉट बाय दैट शैम्पू एंड डू नॉट ट्राई टू बी एन एक्सपर्ट. अगर आपको सल्फेट, पैराबेन और दूसरे अल्कोहल के बारे में नहीं पता है, देन टॉक टू योर डर्माटोलॉजिस्ट. अपने डर्माटोलॉजिस्ट से बात कीजिए, अपने स्कैल्प हेल्थ चेक करवाइए, एंड उन जो वो शैम्पू या हेयर केयर प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, सिर्फ वही इस्तेमाल कीजिए. हेयर मिस्टेक नंबर 2. अक्सर हम अच्छा दिखने के लिए बालों को बहुत ज़्यादा ड्रायर यूज़ कर लेते हैं, बहुत बार आयरनिंग मशीन्स यूज़ कर लेते हैं, हेयर स्ट्रेटनर्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि किसी एक इवेंट पे हमें बहुत अच्छा दिखना होता है. लेकिन उस एक बार या दो बार के यूजेस से हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है. तो 2025 में लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स कि हम कोई भी इस किस्म का हीट प्रोडक्ट या हीट टूल इस्तेमाल नहीं करेंगे. और अगर इफ़ नीड बी, you must use a heat shield और heat protector for your hair first. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में. रिसर्च कीजिए, डर्माटोलॉजिस्ट से पूछिए, किसी भी एक तरीके का हीट प्रोटेक्टर ले लीजिए. ये स्प्रे और सीरम के फॉर्म में आते हैं यूजुअली. मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सो ट्रू का हीट शील्ड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे. और वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा आयरनिंग और ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, किसी भी किस्म का हीट प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ. लेकिन अगर वंस इन अ वाइल मैं करती भी हूँ, तो मैं उससे पहले ये सो ट्रू का हीट शील्ड अपने बालों में स्प्रे कर लेती हूँ, और मैं उसके बाद ही स्ट्रेटनिंग मशीन यूज़ करती हूँ, स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ. तो इफ़ यू वांट टू यूज़ हीट प्रोडक्ट्स, यानी कि हेयर ड्रायर्स हो गया, स्ट्रेटनर्स हो गए, तो इस किस्म का कोई एक प्रोडक्ट ज़रूर अपने पास रखिए. 2025 में गुड हेयर के लिए ये मस्ट है. हेयर मिस्टेक नंबर 3. नॉट ऑयलिंग योर हेयर. बालों के लिए, स्कैल्प के लिए हेयर ऑयल मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत ड्राई होता है समर्स में, जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ड्राई होता है, जिसकी वजह से स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाता है. इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत ही अच्छा कोकोनट ऑयल या कोई बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल आपकी हेल्प कर सकता है आपके स्कैल्प को दोबारा से मॉइस्चर लॉक इन करने के लिए. तो गेट कोई भी बहुत ही अच्छा सा हेयर ऑयल. एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार मसाज कीजिए हेयर अपने स्कैल्प की, बहुत अच्छे से चंपी कीजिए, और उसे ओवरनाइट रखने की जगह 2 या 3 घंटे में धो दीजिए. ओवरनाइट हेयर ऑयल भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 या 3 घंटे भी एनफ होंगे. मैं यूज़ कर रही हूँ टाटा संपन्न का कोकोनट वर्जन कोकोनट ऑयल, आई एम सॉरी, वर्जन कोकोनट ऑयल. आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं. जो भी ऑयल आप अवेलेबल है इस टाइम पे, आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ऑयलिंग इज़ मस्ट, 2 से 3 बार हफ्ते में कम से कम. हेयर मिस्टेक नंबर 4. हम बालों को सही टाइम पे शैम्पू नहीं करते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि हमें आलस आ जाता है और हम शैम्पू नहीं करते हैं. हमें लगता है कि नहीं, अभी 2 दिन पहले ही तो शैम्पू किया था, क्या ज़रूरत है. इफ़ यू हैव शैम्पूड योर हेयर और आप बाहर जा रहे हैं, तो ये बहुत ही नेचुरल है कि आपके बालों में धूल जमेगी. तो जब भी आप 1 या 2 दिन हो चुके हैं और आप बाहर जाते हैं, तो 2 दिन बाद ज़रूर शैम्पू कीजिए, क्योंकि बालों में अगर डस्ट रहती है, धूल रहती है, तो बालों का गिरना थोड़ा सा बढ़ जाता है, हेयर फॉल बढ़ जाता है बेसिकली. तो गेट अ गुड माइल्ड क्लेंजर. कोई भी बहुत डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड कोई भी बहुत माइल्ड सा शैम्पू लीजिए, और हर अल्टरनेट डे या 2 दिन बाद ज़रूर वॉश कर लीजिए. जैसे कि 2 या 3 दिन मैंने तेल ऑयलिंग करने के लिए कहा, वैसे ही क्लेंजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक ऑफ ऑल. हम ऑफन वी टेक मल्टीविटामिन्स
फॉर ग्रांटेड, हम नहीं लेते मल्टीवाइटामिन। कभी कभार भाई बाल डल हो रहे होते हैं, ब्रेकेज हो रहा होता है, हेयर फॉल हो रहा होता है, हमें लगता है कि शैम्पू होगा, शैम्पू बदल लेंगे तो ठीक हो जाएगा, मे बी हेयर ऑयलिंग बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा। हेयर ऑयलिंग और वॉश तभी हेल्प करता है जब आपकी बॉडी के अंदर वो ज़रूरी न्यूट्रिशंस हो जो एक हेल्दी हेयर के लिए ज़रूरी हैं। वो कहाँ से पूरे होंगे? वो पूरे होंगे मल्टीवाइटामिन से। सो गो टू अ डॉक्टर और अ डर्माटोलॉजिस्ट। वो कोई मल्टीवाइटामिन रिकमेंड करेंगे, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेंगे, दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन। आई होप ये वीडियो ने आपको थोड़ी सी हेल्प की होगी अपने बालों को समझने के लिए और क्या ज़रूरत है उनकी केयर करने के लिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।